नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। तो कई दिनों के इंतजार के बाद आखिरकार आज एनडीए के तरफ से यह घोषणा कर दिया गया है कि कौन सी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी। देखिए, इस खबर को बड़े गौर से सुनिएगा और समझिएगा, क्योंकि हम आपको बड़ी बात बता रहे हैं। हम बीते 2 दिन से आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एनडीए में कभी भी मामला सीट के आंकड़ों पर फंसा ही नहीं। सारा का सारा मामला फंसा था चुनिंदा सीटों को लेकर, और एनडीए में भले ही सीटों के आंकड़ों की घोषणा कर दी गई हो सोशल मीडिया के जरिए से, लेकिन हम आपको यह भी बता देते हैं कि अब भी कुछ सीटों पर पेच फंसा हुआ है। अब सोचिए कि जो एनडीए हमेशा से बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीटों का ऐलान करता था, सीट शेयरिंग की घोषणा करता था, तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के नेता एक साथ बैठते थे, उस एनडीए को आखिरकार सोशल मीडिया पर यह क्यों बताना पड़ा कि कौन सी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी। घोषणा किसके द्वारा कराया गया? तो चिराग पासवान के द्वारा। क्यों कराया गया? क्योंकि नाराजगी सबसे ज्यादा उनकी ही है। उन्होंने पहले घोषणा की और बाद में सम्राट चौधरी ने। अब जो सीटों का आंकड़ा बताया गया है उसमें एक बात साफ हो गई कि एनडीए के अंदर अब बड़े भाई छोटे भाई की भूमिका में ना बीजेपी है ना जेडीयू है। बीजेपी भी 101 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जनता दल यूनाइटेड भी 101 सीटों पर ही चुनाव लड़ेगी। चिराग पासवान ने बड़ी जीत हासिल करते हुए 29 सीटें अपने पाले में कर ली। हमने आपको बताया था कि चिराग पासवान अड़े हुए हैं 30 सीटों पर, और वो कौन सी 30 सीटें थी ये भी हमने आपको बताया था, लेकिन 30 के बजाय 29 पर आखिरकार वो मान गए हैं। जीतन राम मांझी को 1 सीटों का नुकसान हुआ है, 1 सीट उनकी घट गई है। पिछली दफा 7 सीटों पर लड़े, इस बार 6 सीटों पर। उपेंद्र कुशवाहा के पास कुछ भी नहीं था विधानसभा में, लेकिन इस बार एनडीए ने उनको 6 सीटें दी हैं। तो ये 243 सीटों का पूरा आंकड़ा है। 243 सीटों पर एनडीए में कौन सा घटक दल कितने सीटों पर लड़ेगा ये तो सोशल मीडिया के जरिए बता दिया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं किया गया ये समझिए, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठेंगे तो ये भी बताना पड़ेगा कि कौन कौन सी वो सीटें हैं। जेडीयू की वो 101 सीटें कौन है, कौन सी वो 14 सीटें जनता दल यूनाइटेड को छोड़नी पड़ गई हैं और उसमें सिटिंग सीट कौन सी है। बीजेपी को कौन सी अपनी 9 सीटें छोड़नी पड़ी हैं, उसमें सिटिंग सीट कौन सी है। और यही कारण है कि सोशल मीडिया के द्वारा एनडीए ने आंकड़ों का ऐलान कर दिया कि जो एनडीए के अंदर लगातार खलबली की खबर थी, बवाल की खबर थी, कार्यकर्ताओं में जो असमंजस बन गया था उसको दूर करने के लिए एक मैसेज दिया गया कि देखिए हमारे यहाँ बंटवारा हो गया। और हम आपको लगातार बता रहे हैं कि कभी आंकड़ों की लड़ाई नहीं थी, केवल और केवल चुनिंदा सीटों की लड़ाई है, और वो लड़ाई अब भी जारी है। अब भी बैठकें हो रही हैं और कल सुबह तक ये बैठक होने वाली है, क्योंकि चिराग पासवान अब भी कुछ सीटों के लिए अड़े हैं। वो सीटों की अदला बदली का मामला, वो सीटें जो चिराग पासवान चाहते हैं, लेकिन जेडीयू और बीजेपी हर थोड़ा सा बच रही है, कोशिश कर रही है कि कमजोर सीटें देकर बात मना ले। लेकिन चिराग पासवान अड़े हुए हैं कि जो सीटें उनको चाहिए वो वही सीटें लेंगी। और बड़ी बात देखिए, इसमें सबसे ज्यादा जो सीटें हैं वो जनता दल यूनाइटेड की सीटें हैं, नीतीश कुमार की सीटें हैं। अब हम आपको चिराग पासवान के पूरे सीटों का आंकड़ा देने जा रहे हैं। वो कौन कौन सी सीटें 29 हो सकती हैं, और उसमें बीजेपी की कितनी है, जेडीयू की कितनी और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की कितनी है। देखिए, इस बार के एनडीए में सीटों का जब आप सूची देखिएगा, बहुत सी सीटें आपको अदली बदली दिखाई देंगी। जेडीयू की सीट पर बीजेपी, बीजेपी के सीट पर जेडीयू, जेडीयू के सीट पर चिराग, बीजेपी के सीट पर चिराग। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का पिछले बार की तुलना में सीट लगभग आधा बदल दिया गया है,
उपेंद्र कुशवाहा को जो सीटें दी गई हैं उसके बारे में जानना आप चाहेंगे, लेकिन हम चिराग पासवान की बात कर रहे हैं। चिराग पासवान को 29 सीटें मिली हैं। अब 29 सीटों की हम बात करें तो चिराग पासवान एनडीए में जिन सिटिंग सीटों पर उन्होंने दावा ठोका है वो जानिए। बेगूसराय की मटिहानी सीट, कहा गया था कि मटिहानी छोड़ दिया है, लेकिन नहीं छोड़ा है चिराग पासवान ने। मटिहानी सीट पिछली बार जीते थे तो इस बार चाहिए ही चाहिए। नालंदा की हिल्सा सीट, जेडीयू की ये सिटिंग सीट है जिस पर चिराग पासवान की दावेदारी है। मटिहानी, हिल्सा, निर्दलीय जो चकाई से जीते थे सुमित सिंह, उस सीट पर उनकी दावेदारी है। अब सुमित सिंह जनता दल यूनाइटेड के ही पार्ट अपने आप को बताते हैं, तो चकाई, समस्तीपुर में कल्याणपुर की सीट और इसके अलावा चिराग पासवान ने सारण जिले में भी बनियापुर की सीट पर दावेदारी ठोकी है। आपको हम बता रहे हैं बनियापुर आरजेडी जीती थी, लेकिन उनके नेता अब आ गए हैं जनता दल यूनाइटेड में, तो हम इस बनियापुर सीट को भी सिटिंग सीट जेडीयू की काउंट कर रहे हैं। तो बनियापुर की सीट, बीजेपी की जो सिटिंग सीटें हैं वो समझिए, गोविंदगंज, गौराबोराम, लालगंज और एक कांग्रेस छोड़कर जो बीजेपी में आए हैं विधायक हैं चेनारी के, उस चेनारी की सीट पर भी चिराग पासवान ने दावा ठोक दिया है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के एक सिटिंग सीट पर दावा ठोका है, सिकंदरा की सीट जो कि जमुई जिले में है, सिटिंग सीट है हम की। तो इस तरीके से चिराग पासवान ने एनडीए के तमाम घटक दलों के इन सिटिंग सीटों पर दावेदारी ठोकी है। अब हम आपको बता रहे हैं जेडीयू की वो कौन सी सीटें हैं जिस पर जेडीयू पिछली बार लड़ी, जीत नहीं पाई। उसमें देखिए, रफीगंज की सीट, महनार की सीट, महुआ की सीट, नाथनगर की सीट, शेखपुरा की सीट, साहेबपुर कमाल, हसनपुर, अतरी, गायघाट, जहानाबाद, डेहरी, मोरवा, राजापाकर, अलौली, मणिहारी जो कि एसटी के लिए है, इसके बाद शेखपुरा। गायघाट को लेकर 50-50 का रेशियो चल रहा है। कहा जा रहा है कि कोमल सिंह जो है वो जेडीयू की तरफ वो उनका मोह जो है चला गया है, लेकिन फिर भी गायघाट पर चिराग पासवान की दावेदारी है। तो ये जेडीयू की सीटें हैं जिस पर पिछली बार वो लड़ी, जीत नहीं पाई, लेकिन इन सीटों पर चिराग पासवान की दावेदारी है। ये सीटें आपको चिराग पासवान के खाते में जाते दिखाई देंगी। इसके अलावा हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के कस्बा, मखदुमपुर और कुटुंबा पर चिराग पासवान की प्रबल दावेदारी। बीजेपी के बोधगया सीट, जहां पर बीजेपी नहीं जीती थी, तो बोधगया सीट पर भी चिराग पासवान की दावेदारी। तो इस तरीके से चिराग पासवान के जो 30-32 सीटों का आंकड़ा है उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। बनियापुर की सीट एक अचानक से नई सीट निकलकर सामने आई है। कहा जा रहा है कि बनियापुर और एकमा में से एक सीट की दावेदारी चिराग पासवान की निकलकर सामने आई है। तो ये 30 से 32 सीटों का आंकड़ा है जो कि चिराग पासवान के खाते में आपको इनमें से 29 सीटें जाते दिखाई देंगी। हो सकता है कि अभी बातचीत जारी हो तो एक आध सीट और इधर उधर हो जाए, लेकिन मोटा मोटी जो असली सीटों का गणित है, जो नाम है, वो हम आप तक पहुंचा रहे थे, आपको बता रहे थे कि ये सीटें ऐसी हैं जिस पर चिराग पासवान मजबूत दावेदारी ठोक रहे हैं और इन्हीं में से 29 सीटों पर वो आपको आखिरी वक्त में उनके उम्मीदवार लड़ते दिखाई देंगे। हो सकता है कि 1-2 सीटें अंत के समय में इधर उधर हो जाए, अदला बदली हो जाए, लेकिन प्रमुख तौर पर मोटा मोटी इन्हीं सीटों का मामला चिराग पासवान का है। अब जाहिर है कि चिराग पासवान ने जिस तरीके से दावेदारी ठोकी है, जेडीयू को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि सबसे ज्यादा जेडीयू की सीटों पर ही उनकी दावेदारी गई है। और ऐसे में जनता दल यूनाइटेड के नेता जो हैं वो अंदर अंदर थोड़े से चिराग पासवान से नाराज हो गए थे और अब भी चिराग पासवान के इन सीटों की दावेदारी पर वो सब कुछ मानने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि सीटें हम छोड़ेंगे अपने शर्तों पर, हम कौन सी छोड़ सकते हैं कौन सी नहीं। लेकिन चिराग पासवान अड़े हुए हैं और इसी वजह से जिस तरीके से मामला फंस रहा था, जो पेच फंस रहा था, जो मैसेज कार्यकर्ताओं में जा रहा था वो ठीक ठाक नहीं जा रहा था। इसी मैसेज को
और रोकने के लिए, माहौल को शांत करने के लिए, कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए चिराग पासवान से ही सीटों का ऐलान करवाया गया है, ताकि चिराग पासवान खुद ऐलान करके बताएं, जिससे एक साफ सुथरा और सकारात्मक संदेश जाए कि नहीं, एनडीए में तो सब कुछ ठीक है। लेकिन हम आपको फिर बता रहे हैं कि सीटों को लेकर लड़ाई जो है, चुनिंदा सीटों को लेकर, वो अब भी जारी है। हो सकता है कि रात तक में मामला सेट हो जाए, सुबह तक में मामला सेट हो जाए, लेकिन सीट, चुनिंदा सीट की जो डिमांड चिराग पासवान की है, उसमें से कुछ पर अब भी जनता दल यूनाइटेड मानने को तैयार नहीं है। यह सीधा सीधा जेडीयू बनाम चिराग की लड़ाई है। बीजेपी ने घुटने टेक दिए हैं, बीजेपी ने मान लिया है कि ठीक है, जो चिराग भैया आप बोल रहे हैं हम तैयार हैं। लेकिन जनता दल यूनाइटेड के साथ चिराग पासवान की सीटों की जो अदला बदली की बात है, जो डिमांड की बात है, वो अब भी जारी है और रसाकसी चुनिंदा सीटों पर अब भी जारी है। और हो सकता है कि आज रात तक में ये फाइनल हो जाए और सुबह तक घोषणा कर दी जाए। और जब घोषणा होगा तो आप देखेंगे कि जो बातें हमने कही उस पर मुहर लगते आपको नजर आएगी। क्योंकि एक दिन पहले भी रात में ये खबर चली थी, परसों की बात है, कि सीट फाइनल, सीट फाइनल, सीट फाइनल। और हमने आपको कहा था कि नहीं, सीट फाइनल नहीं हुआ है। और बाद में खुद भूपेंद्र कुशवाहा ने सोशल मीडिया के जरिए ट्वीट करके इस बात को पुष्टि भी किया। और हम फिर आपसे कह रहे हैं कि अब भी चुनिंदा सीटों की लड़ाई एनडीए के अंदर है। और हो सकता है कि आज फाइनल हो जाए या कल सुबह तक फाइनल हो, होना तो है, लेकिन ये चीज तय है कि पूरी तरह से अब भी मामला शांत एनडीए के अंदर भी नहीं हुआ है। और भी जो अपडेट है वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। बन रहिएगा हमारे साथ। अब सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।